वाली आप भी कुछ अलग सी टेस्टी सी मीठे की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगी और इसे आप बिस्किट या कुकीज़ से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट नाप के साथ ये रेसिपी। तो सबसे पहले आपको लेने हैं कटोरी। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो बड़ी वाली कटोरी ले और कम मात्रा में बना रहे हैं तो मेरी तरह छोटी वाली कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या किया है मैंने, आपको लेने पड़ेंगे 2 कटोरी मैदा। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने मिला दिया है और उसके बाद मैं अब इसे यूज करने वाली हूँ। तो इसे और भी टेस्टी बनाने वाली हूँ नारियल के बुरादे डाल के। तो लगभग 1 कटोरी के करीब ही आपको नारियल के बुरादे डालने हैं। उसके बाद 1 कटोरी आपको डाल देनी है सूजी। अगर नारियल के बुरादे आपके पास नहीं है तो सूखे वाले जो नारियल होते हैं ना उसे आप कद्दूकस करके ले सकते हैं और सूजी मोटी पतली जो भी है आप ले सकते हैं। और वही कटोरी का इस्तेमाल करके आपको आधा कटोरी पहले चीनी लेनी है और उसमें मैंने डाल दिए हैं इलायची को। अब इसे क्या करने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसे मिक्सर में डालना है और ये देखिए अच्छी तरह से भुने हुए फली दाने को लेना है। इसे भी आपको लगभग 1 कटोरी लेना है। आप चाहे तो छिलके निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही पीस लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने डाल लिया है और अच्छी तरह से पीस लिया है। खजूर की रेसिपी और बहुत सारे के ठेकुआ की रेसिपी आपने खाई होंगी, सूजी के बिस्किट भी खाए होंगे, लेकिन अगर फली दाना डाल के नहीं बनाए तो एक बार जरूर बनाइएगा, बिल्कुल कुकीज़ के जैसे टेस्टी बनती है। तो ये देखिए सभी मिक्सर को मैंने मिला दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए चम्मच लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब क्या करना है, फिर वही कटोरी का इस्तेमाल करके आपको ले लेने हैं, ये देखिए मैंने ले लिए हैं घी। घी का इस्तेमाल करना है आधा कटोरी अच्छी तरह से आपको घी पिघला लेने हैं और वही कटोरी का नाप का ही इस्तेमाल करना है। जो भी नापेंगे ना बस एक ही कटोरी को आपको सेट करना है और उसी से नापना है। अगर ज़्यादा मात्रा में बनाने हैं तो आपको बड़ी कटोरी लेना है और कम मात्रा में बनाना है तो आप छोटी कटोरी से भी नाप के अच्छी तरह से ले सकते हैं। और ये देखिए सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब क्या करने वाली हूँ, इसे और भी मैं टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने ऐड किया है दूध। दूध से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है, लेकिन हाँ इसे आप 10 से 15 दिन ही रख सकते हैं अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आप महीने क्या 2 महीने भी आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर कम दिनों के लिए बना रही है, फिर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये तरीका आप दूध से आप इसे अच्छी तरह से आटे को सेट कर सकते हैं। ध्यान देना है कि दूध ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें चीनी पीस के मैंने डाली है। तो चीनी पीस के डालने से क्या हो जाता है, डो बहुत ही जल्दी गीले हो जाते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ही कम दूध में इसका आपको डो बना लेना है। उसके बाद लेना है एक बेलन, एक चकला और अच्छी तरह से इसे गोल कर लेना है। अगर आपके ज़्यादा मात्रा में है तो 2-3 जितने बड़े आपके पेड़े बन सकते हैं उतने आपको अच्छी तरह से बना लेने हैं। उसके बाद थोड़ा सा आटा से डस्टिंग करना है। और हाँ इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी मीठे की रेसिपी डाली है, बिल्कुल ही परफेक्ट नाप के साथ और परफेक्ट जानकारी के साथ। कभी भी मेरी रेसिपी देख के आपको कभी भी गलत नहीं बनने वाली, इतनी मैं जानकारी आपको दे देती हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से आपको बेल लेना है। ये देखिए थोड़े थोड़े क्रैक आ रहे हैं लेकिन कोई भी बात नहीं है, क्रैक आने दीजिए। अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो आपको लेना है, ये देखिए मैंने छोटी छोटी कटोरियों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको थोड़े साइज में बड़े चाहिए तो बड़े कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कटिंग वाले धारदार जो ग्लास होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुकिंग वाले जो कटर होते हैं ना उससे भी इस रेसिपी को बनाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी वाली। और ये देखिए ज़्यादा आपको पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा पतले कर जाएंगे तो सूखे सूखे पापड़ जैसे हो जाएंगे और ज़्यादा मोटा कर देंगे तो पकाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको अच्छी तरह से फिर आपको इसे सीखना पड़ेगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं जैसे कटिंग कर रही हूँ ना, बस इसी तरह आपको अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं आराम से बना सकते हैं। गैस की फ्लेम अभी मीडियम पे है। अब इसे आपको डालना है। जो इसमें फली दाने डाले हैं और जो नारियल का जो यूज किया ना उसी से इसका जो पूरा टेस्ट बदल जाने वाला है और बहुत ही टेस्टी लगती है। कई बार आपने कुकीज़ खाए होंगे, महंगे वाले कुकीज़ मिलते हैं और बिस्किट भी इस तरह के बहुत ही महंगी मिलती है। तो आप इस तरह से बना के रख सकते हैं और दिवाली में जिसे भी आप खिलाएंगे ना आपकी हमेशा तारीफ होने वाली है, इतनी ये टेस्टी लगती है। और इससे पहले मैं एक और रेसिपी डाली हूँ। अगर आप ना इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना चाहते हैं या फिर आपको बहुत ही कम सामानों से आपको रेसिपी बनानी है, कुछ भी घर में नहीं है, तो मैदा सूजी और आपको लेने पड़ेंगे दही, बस उसी से आपको ये रेसिपी बन जाएगी। और बहुत ही टेस्टी ठेकुआ की रेसिपी मैंने बनाई है इससे पहले वाली वीडियो में, जाके जरूर देखिएगा, दिवाली स्पेशल है। और ये देखिए सभी चीज़ों को आपको निकाल लेना है। और हाँ नाश्ते की तो भरमार है मेरे चैनल में अलग अलग तरीके से, अगर आप भी बनाने के शौकीन हैं तो जाके देख सकते हैं। और हाँ इस रेसिपी को मैं शॉर्ट रेसिपी भी बना के डाल दूंगी। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से तल लिए हैं। और हाँ तलने के बाद क्या करना, बिल्कुल ही गैस को मीडियम फ्लेम पर ही तलना है और जब निकालने की बारी आए तो फिर से तेज कर देना है। यही एक अच्छी तरह से कम तेल सोखने का जरिया होता है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी वाली हमारी कुकीज़ का है, बिस्किट का है, आप क्या नाम देना चाहते हैं इसे आप दे सकते हैं।
से 20 दिन अगर आपको नाश्ते बनाने का झंझट खत्म करना है ना, तो ये रेसिपी एक बार बना लीजिए और 15 से 20 दिन आराम से इसे आप चला सकते हैं। आप चाहे तो व्रत स्पेशल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने दिवाली स्पेशल इस रेसिपी को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिल्कुल ही अलग टाइप की ये रेसिपी है। तो सबसे पहले आपको नाप के लिए कटोरी का इस्तेमाल करना है। छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर कम बनाना चाहते हैं तो छोटी कटोरी का इस्तेमाल करें। तो आधा कटोरी मैंने ले ली है सबसे पहले चीनी, और वही कटोरी का इस्तेमाल करके मैंने एक कटोरी भर के ले लिए हैं सूजी। ये देखिए, सूजी से ही इस नाश्ते का पूरा टेस्ट आने वाला है। उसके बाद अब क्या ऐड करने वाले हैं, ये है सूखे वाले नारियल। नारियल का इस्तेमाल तो आपने कई बार कई रेसिपी में किया होगा, लेकिन इसमें अगर आप करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आधा कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। अगर नहीं है तो आप सूखे नारियल को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए और उसे आप मिक्स कर दीजिए। 2 बार में मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। जितने भी है चीनी वगैरह सभी को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। अभी कुछ भी नहीं डालना है। बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बनती है। मोइन वगैरह का कुछ भी टेंशन नहीं है, खर्चा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए आधा ही कटोरी मैंने डाल दिया है मैदा। ये देखिए, आधा कटोरी आपको मैदा ले लेना है और उसे भी अच्छी तरह से ऐड कर देना है। और ये देखिए, पानी जैसी दही है, बस यही काम करेगी आपको इसे टेस्टी बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, पतले जैसे दही लेने हैं और आधा कटोरी ही लेना है। बस परफेक्ट नाप यही है। जो भी लेना है इस कटोरी से लेना है। तो आधा कटोरी दही लेना है, आधा कटोरी चीनी लेना है, और जो भी मैंने नाप लिया है अच्छी तरह से इससे सेट कर लिया है। आप अपने चाहे तो हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बनाएंगे ना तो कभी भी खराब नहीं बनेगी। बहुत सारी यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेगी, आप कम ले ज़्यादा ले, लेकिन अगर मेरे तरीके से बना लिए तो सारे तरीके आपको फेल हो गए। क्योंकि मैंने जितनी भी रेसिपी बनाई है, एक बार मैंने रिसर्च किया है, मैंने उसे बनाया है, बार बार उस रेसिपी को बनाया है, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ परफेक्ट नाप के साथ। तो ये देखिए, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करना है। चीनी है तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चीनी जैसे जैसे पिघलेंगे ना, आपकी डो बिल्कुल ही बंध जाएगी। तो देखिए, बिल्कुल ही आधा कटोरी ही मैंने दही लिया था। टेस्ट बढ़ाने के लिए, कुरकुरा सा अच्छा सा क्रंची लुक देने के लिए मैंने 2 चुटकी आपको डाल देने हैं खाने का सोडा, और इसे भी डाल के अच्छी तरह से आपको गूंथ लेना। गूंथने में और ये देखिए, सोडे डालने के बाद आपको अच्छी तरह से गूंथ लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है। दही डालेंगे ना तो कोई भी झंझट नहीं होगा, ना ही आपको मोइन करने हैं, ना ही कोई लफड़ा होने वाला है। तो ये देखिए, आप चाहे तो इस तरह छोटे छोटे गोले में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो सभी डो को एक बार आपको सेट कर लेना है। थोड़ा सा आपको ऊपर से मैदा छिड़क देना है, और जैसे मैं कर रही हूँ ना, बस इसी तरह कर देना है। ना आपको गोले बनाने का झंझट है, ना ही आपको साँचे की ज़रूरत है, ना ही कोई कुकिंग कटर की। बहुत ही सिंपल वाली रेसिपी है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके पास कुछ सिंपल सा और टेस्टी रेसिपी आपको हमेशा बताऊँ। तो ये देखिए, अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना है। और क्या करना है, एक लेने हैं चाकू। चाकू से क्या करना है, आपको थोड़े थोड़े सी साइज में आपको क्या करना है, इसे कट लगा देना है। आधा इंच के करीब मैंने इसे अच्छी तरह से नाप लिया है और अच्छी तरह से कट लगा लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट शेप आपका निकल के आ चुका है। तो बस इसी तरह से जितने भी डो है ना, सभी को आपको कट कर लेना है और तैयार कर लेनी है। देखिए, इसी तरह मैंने कर लिया है। गैस के फ्लेम में मैंने अच्छी तरह से कढ़ाई को गर्म कर लिया है और तेल अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है। तेल डालने के बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरह से जितने भी डो बनाए हैं, आपको जितने कढ़ाई में आ रहे हैं सभी को आपको डाल देना है और इसे आपको थोड़ी देर में पलट देना है। पलटने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ही गैस की फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से भी तो क्रिस्पी चाहिए ना। और लंबे समय तक के लिए हम लोग को चलाना है, 15 से 20 दिन के लिए। तो क्या करना है, इसे आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देनी है और लो ही फ्लेम में अब आपको पकाते रहना है। बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी है और बहुत ही कम तेल भी सोखते हैं, और इसे देख के कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आपने तेल में फ्राई किया। लगेगी कि बिल्कुल ही मार्केट से खरीद के बिस्किट की रेसिपी लेके आए हैं, और बहुत ही टेस्टी। और आपको तो पता ही है कि सूजी भी हेल्दी है और जितने सामान मैंने इसमें डाले हैं सारे हेल्दी है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, छोटे गोले भी मैंने बना लिए थे तो मैंने उसे भी डाल दिया। आपको जो भी शेप पसंद है वो शेप में आप आराम से बना सकते हैं। और ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से क्रैक हो चुके हैं, जैसे लग रहा है कि अवन में ही इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। तो ये कमाल है बेकिंग सोडा का, और जो मैंने इसमें दही मिक्स किया है ना, उसका ये कमाल है। तो बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बनती है। आप इसे दिवाली में या कोई व्रत त्यौहार में भी बना सकते हैं, या फिर कभी आपको हल्का फुल्का कुछ मीठा खाना हो, या फिर टिफिन में आपको मीठे की रेसिपी पसंद है, बिल्कुल ही कम चीनी की, तो ये रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर करिए, और एक बार आप जरूर ट्राई करके मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा। बिल्कुल भी गलती नहीं होगी अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो। और हाँ, इस रेसिपी को मैं शॉर्ट रेसिपी भी बना के डाल दूंगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से दोनों साइड सीख गए हैं। उसके बाद क्या करना है, गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देनी है। उसके बाद ही आपको इसे अच्छी तरह से निकालना है। हाई करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि जितने भी एक्स्ट्रा तेल है ना, बहुत ही कम सोखते हैं। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक है जिससे आपकी कोई भी रेसिपी कभी खराब नहीं बनती है और एक ही बार में परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है। तो आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी।
शक्करपारे बनाते वक्त आप कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे आपके शक्करपारे बिल्कुल ही घुल जाते हैं और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तेल सोखते हैं। तो सभी गलतियों को आज मैं बताने वाली हूं और कैसे नाप के आप इसे बनाएं कि हमेशा जब भी बनाएं वो परफेक्ट ही बने। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे एक कटोरी। ये देखिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बड़े बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो। और वही कटोरी से सभी चीज़ों को नापना है। तो 2 कटोरी मैंने भर के ले लिए हैं मैदा। ये देखिए मैदा लिए हैं, वही कटोरी का इस्तेमाल किया है। 2 कटोरी मैंने मैदा लिए हैं और वही कटोरी का इस्तेमाल करके आपको लेनी है पिसी वाली चीनी। पहले चीनी को पीस लेना है, उसके बाद आपको नाप लेना है। तो आधा कटोरी से मैंने ज़्यादा लिए हैं पिसी वाली चीनी, लगभग आधा कटोरी लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा बनेगा, ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। 2 चम्मच ले लिए मैंने भर के सूजी। सूजी आप मोटी पतली आप जैसा भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर सूजी डाल देंगे तो बिल्कुल ही सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसे हो जाएंगे। तो सूजी आपको हिसाब से लेने हैं, बिल्कुल क्रिस्पी करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। सूजी का बिल्कुल भी ज़्यादा यूज नहीं करने वाले हैं। फिर वही कटोरी का इस्तेमाल करके आधा कटोरी आपको ले लेने हैं घी। जी हाँ दोस्तों, घी आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, ज़्यादा लेंगे तो बिखर जाएंगे। जैसे ही आप इसे छानने के लिए तैयार करेंगे वैसे ये बिखर जाएंगे। कम लेंगे तो बिल्कुल ही हार्ड बनेंगे, आप दांतों से चबाते रह जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जो मैंने मात्रा बताई है ना बस उसी से ही लेनी है। और आधा कटोरी आपको घी कैसे यूज करना है, अच्छी तरह से सबसे पहले आपको घी को पिघला देना है, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। और ये देखिए अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करना है, लगातार आपको चला चला के और टाइटली अच्छी तरह से आपको मुट्ठी बांधनी है। अगर अच्छी तरह से मुट्ठी बंध गई तो समझ लीजिए आपके जो मोइन है ना शक्करपारे वाले बिल्कुल ही परफेक्ट है। बस इसी तरह से आपको मोइन को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आज मैं शक्करपारे की ये रेसिपी बताने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने लिया है पानी और पानी भी वही कटोरी का इस्तेमाल किया है और पानी बहुत ही कम लेना है आपको, ज़्यादा पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जैसे पूड़ी बनाते हैं ना और नमकीन वगैरह रेसिपी बनाते हैं तो बिल्कुल ही कड़क आटे जैसे सानते हैं ना, बस उसी तरह आपको अच्छी तरह से इसे सेट करना है। और ज़्यादा आटे के जैसे इसे मलमल के भी नहीं सानना है। आटे के जैसे अगर मलमल के सानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, परतदार तो बनेगी ही नहीं, बिल्कुल चिपटी चिपटी बनेगी। तो आपको क्या करना, अच्छी तरह से आटे को जोड़ना है। ये देखिए जैसे मैं जोड़ रही हूँ ना, बस इसी तरह आपको अच्छी तरह से आटे को बहुत ही कम प्रेशर लगा के अच्छी तरह से जोड़ के तैयार करना है। तो लीजिए आटे को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। आप चाहे तो 5 मिनट रेस्ट पे भी छोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट बना भी सकते हैं। तो ये देखिए आपको क्या करना, अच्छी तरह से जुड़ गया है आटा हमारा, आप देख सकते हैं। और अभी से ही ये देखिए लेयर और परत अच्छी तरह से दिख रही है। हाथों को हल्का सा आपको प्रेस करना है और इसे गोले के शेप में बना लेना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो 2 से 3 गोले बड़े वाले साइज में आप बना सकते हैं। और अगर कम मात्रा में है तो मेरी तरह आप छोटे से गोले का भी काम चला सकते हैं। उसके बाद लेने चकले बेलन और उसके ऊपर रख देना है, हल्का सा आटा को डस्ट करना है। उसके बाद क्या करना, चलिए मैं वो तरीका बताती हूँ जिससे ये शक्करपारे बिल्कुल ही परतदार बनेंगे। और अगर आप इसे आराम से बिस्किट के जैसे यूज कर सकते हैं और आराम से इसे 6 महीना भी चला सकते हैं। बहुत सी ऐसी मैंने जानकारी दी है जिससे आपके शक्करपारे बिल्कुल ही अच्छे से बनेंगे। और बहुत सारी दिवाली की रेसिपी भी मैंने बताई है, तो जाके मेरे चैनल में ज़रूर देखिएगा। और नाश्ते की भी रेसिपी है। तो देखिए एक साइड जैसे बेले ना, बस इसे पलट के कम से कम 6 से 7 बार इसी तरह फोल्ड कर करके जैसे मैं मोड़ रही हूँ ना, बस उसी तरह आपको अच्छी तरह से मोड़ना है और अच्छी तरह से बेलते रहना। कम से कम 6 से 7 बार इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है, तभी ये जो लेयर है अच्छी तरह से आके खुल पाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से 6 से 7 बार हो चुके हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से बेल रही हूँ। जितनी अच्छी तरह से आप 6 से 7 बार कम से कम करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका जो शक्करपारा है वो क्रिस्पी तो होगा ही और परतदार भी बनेगी। और साइज जैसे आधा इंच के है ना तो कम से कम 1.5 इंच अच्छी तरह से फूल जाएंगे, इतनी ये ज़्यादा होती है। और हाँ, शक्करपारे बनाते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पीस इसके मोटे भी नहीं काटने हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं काटने हैं। क्यों, अब मैं वो बताती हूँ। अगर आप ज़्यादा पतले कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा और बिल्कुल हार्ड से बनते हैं। और अगर आप ज़्यादा मोटे कर देंगे तो इसे पकाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैं बना रही हूँ ना, बस इसी तरीके से बनाइए, कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है, कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ आटा ही अच्छी तरह से मैंने लगाया है। अब क्या करने वाली हूँ, एक लेना है आपको चाकू। अगर आपके पास
कटर है तो कटर का इस्तेमाल करिए और साइड के कॉर्नर अच्छी तरह से फ्रेश कर लेने हैं। जितने भी थोड़े थोड़े स्क्रैच है ना वो अच्छी तरह से आपको हटा लेने हैं। अब इसी से पूरा प्रोसेस होने वाला है। और देखिए मैं आपको लेयर दिखाने वाली हूँ, कितनी ज़बरदस्त लेयर बनी है। अभी से ही आप देख के ही आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो शक्करपारे है ना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए लेयर देखिए इसकी कितनी कमाल की बनी है। तो बस साइड से आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है और जो भी साइज में आप शक्करपारे बनाना चाहते हैं आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे चारकोन आकार में बनाया है, जो आकार में नॉर्मल होती है बस वही आकार का मैंने इस्तेमाल किया है। तो अच्छी तरह से फिर से आपको बेलन लेने हैं और थोड़े सा अगर मोटे लग रहे हैं तो हल्का सा आपको बेल लेना है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं बेलना है। 1 से 2 बार बेलेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से हमारा ट्रायंगुलर जो शेप होता है चारकोन टाइप का आप जो भी कह लीजिए वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको लेने हैं चाकू और अच्छी तरह से आपको कट लगा देने। ये देखिए जैसे मैं कट लगा रही हूँ ना उसी तरह आपको लगाना है, ना ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। और इसी तरह आपको काट करके अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ये से सेट कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं इसका साइज़ देख रहे हैं कितना है। और इसे बनाने के बाद अब मैं साइज़ दिखाने वाली हूँ कितना बढ़ जाता है। तो ये देखिए तेल अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुके हैं। उसके बाद आपको शक्करपारे को डाल देने हैं, सभी शक्करपारे को अच्छी तरह से डाल देने हैं। यही बीच अच्छी तरह से कढ़ाई में तेल भरे होने चाहिए और इसे आपको 1 से 2 मिनट कम से कम छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक के खुद ही ऊपर आ जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देनी है और अच्छी तरह से इसे आपको तल लेना है। ये देखिए बहुत ही कम तेल भी सोखते हैं और बिल्कुल ही खस्ता और परतदार। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी परतें खुल रही है और साइज में बिल्कुल ही ज़्यादा डबल हो चुके हैं। तो बस इसी तरह आपको अच्छी तरह से तल के बना लेने हैं। और हाँ, शक्करपारे को तलते वक्त एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि ये जैसे ही आप इसे तेल से निकालेंगे ना वैसे ही ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो थोड़े सा आप वाइट में ही निकालने की कोशिश करें। और ये देखिए एक भी नहीं बिखरे हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी वाले शक्करपारे की ये रेसिपी तैयार हो गई है। और इस तरह की मैंने बिस्किट की बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है, नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाके